हेलो एवरीवन। यूपी में आप लोगों को भी पता है कि टैबलेट योजना चलाई जाती है, मोबाइल फोन योजना चलाई जाती है। अगर आप यूपी के रहने वाले हो और यूपी से कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, मास्टर हो, आईटीआई हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको जो है ये टैबलेट और मोबाइल फोन जो है दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें चेंजेस किया गया है। अभी कुछ टाइम पहले कुछ बच्चों ने हमें कॉल किया और उन्होंने पूछा कि मैम हमारा बीएड कंप्लीट हो गया है और हम लोग कॉलेज वाले से पूछ रहे हैं कि हमें कब मिलेगा मोबाइल फोन। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ टैबलेट योजना, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको अभी नहीं मिलेगा, जो कि गलत है। इस पर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और साथ साथ में ये क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है इस पर भी बात करेंगे। अब सभी बच्चों को टैबलेट मिलेगा, ना कि मोबाइल। किसी भी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा, सभी के सभी को टैबलेट दिया जाएगा। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और ये कब से मिलेगा ये भी बात करेंगे। और हाँ, कुछ कुछ कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है आप लोगों को ये टैबलेट देने के लिए। तो वो कौन कौन से आपको उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पर भी हम बात करेंगे, ताकि आप पहले से उसको प्रिपेयर करके रख लो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप, यूपी टैबलेट, मोबाइल फोन योजना, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस, इंफॉर्मेशन, वैकेंसीज के बारे में बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, युवाओं को अब स्मार्टफोन अब स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे टैबलेट। ये खुद मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। इसके बारे में हमने आपको पहले इन्फॉर्म भी किया था कि अब किसी भी बच्चे को जो है टैबलेट, मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा, टैबलेट ही दिया जाएगा। तो अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर ये बोला जाता है कि आपको मोबाइल फोन बाद में दिया जाएगा और अभी टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप ये बोलना कि सर हमें भी टैबलेट ही मिलने वाला है, तो कृपया करके हमें टैबलेट दिला दीजिए, क्योंकि किसी को भी अब मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। और ये कोई इधर या उधर से खबर नहीं आया है। योगी जी ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने ट्वीट करके और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रख लेना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इस वर्ष जनवरी में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने के अनुमोदन को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। अब युवाओं के लिए जल्द ही 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे। अब ये भी मैं बता दूं कि 25 लाख मोबाइल फोन जो खरीदा गया था वो रिटर्न होगा और उसकी जगह पे 25 लाख ये आपका टैबलेट के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है, वो खरीदा जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ठीक है, आप लोग ग्रेजुएशन में आते हो, जो बीएड वाले हैं वो ग्रेजुएशन में आते हैं, कौशल विकास और पैरामेडिकल आदि के युवाओं को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। यह युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होंगे। प्रदेश सरकार ने पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके लिए 2093 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था। अब इस निर्णय को निरस्त कर टैबलेट खरीदे जाएंगे। पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट अधिक प्रभावी है, और जहां मोबाइल फोन दिया जा रहा है वहां बच्चे पढ़ने की जगह पे बाकी सारा काम मोबाइल से कर रहे हैं। तो इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि सभी को अब टैबलेट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि अब मैं बता देती हूं, आगरा यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के हमारे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने बताया है कि उनके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उनको टैबलेट मिलने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें जो है डॉक्यूमेंट के तौर पर लगती है, और आप लोग भी अपने कॉलेज में पूछते रहा कीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों का जिसमें आप पढ़ाई कर रहे थे उसका आपको एनरोलमेंट नंबर, कि हाँ भाई आप इसमें थे, ये तो पता चलना चाहिए ना, या एडमिट कार्ड, कुछ भी उससे रिलेटेड जो है चीजें। सेकेंड, आप लोग का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप यूपी के रहने वाले हो, इसका सर्टिफिकेट ये बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड, आप लोगों का आधार कार्ड,
और आधार कार्ड में एड्रेस भी आपका होना ही चाहिए सही, मतलब कि ये नहीं कि आप हो यूपी के और उसमें एड्रेस कहीं और के डलवा करके रखे हुए दिल्ली कहीं और का, तो नहीं, वहीं का होना चाहिए ये सब चीज। और इसके अलावा जो एकेडमिक आप लोगों का है डॉक्यूमेंट्स वो रहेगा ही रहेगा, बट ये तीनों चीजें आपको मैंडेटरी तौर पर होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कमी हो रहा है तो फिर नहीं दिया जा रहा है, प्रॉब्लम बता दिया जा रहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपके लिए जरूरी है। एनरोलमेंट नंबर मतलब ये है ना कि जैसे मानो कि आप बीएड सेकेंड ईयर के लिए आपको भी मिलने वाला है, मान लेते हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर में आप थे, उसका जो है आपको प्रूफ चाहिए, तो उसका आप मार्कशीट दिखा सकते हो, उसका एडमिट कार्ड दिखा सकते हो, बहुत सारे प्रूफ है, वो हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों के जो मार्कशीट आए हैं उसमें परसेंटेज रह गए हैं, उससे भी पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेनी है। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एड्रेस आपका चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगा देना, लेकिन उसका अभी जरूरत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है टैबलेट योजना से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आई हुई है जो आप सभी को, अब देखो ये तो इंफॉर्मेशन मुझे हमारे आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों ने दी, आप लोगों के भी कॉलेज में अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो आप भी बता सकते हो, या फिर आपको मिला ही नहीं है, जो कि हम कमेंट्स जो जब वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद जब कमेंट देखते हैं तो मोस्ट ऑफ यही कमेंट दिख रहा है, मैम मेरा बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट होने को है, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। तो देखो इसमें एफर्ट आपको भी लगाना होगा। लगाने के मतलब ये नहीं कि आपको ना ही कहीं अप्लाई करना है ना कुछ करना, लेकिन कॉलेज के पीछे लगना होगा, बार बार इंफॉर्मेशन लेनी होगी, पूछते रहना होगा, तब होगा। सोचोगे कि कॉलेज वाले अपने मन से आकर के आपको आरती उतार के दे देंगे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा एफर्ट लगाओगे तभी मिलेगा, अपने आप तो ये चीजें नहीं मिलनी है। जो चीजें भी कॉलेज के हाथ में है वो इतनी इजीली आपको नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप है जो आपके अकाउंट में आता है, बट इसमें ये नहीं है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगी, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन लोगों को मिलना स्टार्ट है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि आगरा सेकेंड ईयर के पास आउट जो बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अभी इस बार जो रिजल्ट आया है बीएड का उन लोगों का हो रहा है। तो ये चीजें सोचो कि अगर पास आउट भी हो गए तो भी आपको मिल रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉलेज से पूछिए, बार बार पूछिए। एक बार पूछने से नहीं समझ में आ रहा उनको तो बताइए कि सर हमें पता है, कब मिलेगा ये बता दीजिए। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, और जैसे जैसे अपडेट कुछ भी आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।